जैसे बहुत सारे लोगों ने, हम तो कराची के हैं, तो कराची में सदर में दर्जनों डेंटिस्ट के जो है ना क्लिनिक खुले हुए हैं, लेकिन कोई मैच्योर शख्स, सेंसिबल शख्स जो है उन डेंटल क्लिनिक्स पे जाके जो है ना इलाज नहीं कराएगा। ऐसी एक गली मैंने देखी है कराची में, जो शायद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में डेंटल क्लिनिक एक जगह होंगे तो वो वही होगी। अच्छा। लेकिन वहां से कम मैं तो इलाज नहीं कराऊंगा। तो बहरहाल जो आपने जिन लोगों की मिसाल दी वो फिर ऐसे ही होंगे। तो मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि दीन इस्लाम जो है ना, अच्छा मुसलमान जो है वो अच्छा शहरी भी होगा, अच्छा इंसान भी होगा, क्योंकि दीन इस्लाम ने एक इंसान को, एक मुसलमान को जिस दुआ की तालीम फरमाई है ना, वो महज आखिरत की नहीं है, बल्कि उसमें दुनिया भी शामिल है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। और जितना सिविक सेंस है ना, मैं समझता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने जो जवामिउल कलीम की सिफत अता फरमाई, तो 2 जुमलों में बात तमाम कर दी। फरमाया खैरुन नास मय्यनफउन नास, लोगों में से बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए अच्छा है। तो यही सिविक सेंस है सारा। आप जितने उसूल निकाल लें, जितनी उसकी डायमेंशन निकाल लें, किसी भी तरीके से आप उसके झेली उन्वानात बना लें, उसका एक पहलू यही होगा, बुनियादी पहलू यही होगा कि आप दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस ना बने, बल्कि राहत, आसानी और मदद का बाइस बने। हमारा दीन जो है महज इबादत का मजमुआ नहीं है। जैसे कि अभी आपने बात की और आपने मिसाल वो ही दी कि एक शख्स इबादत तो कर रहा है, लेकिन उसकी दीगर साइड जो हैं वो डैमेज हैं, तो क्या वो अच्छा मुसलमान कहलाने का हकदार होगा? मैं आपसे सवाल करता हूँ, हरगिज नहीं होगा। क्योंकि अच्छा मुसलमान वो नहीं है जो किसी एक शोबे में कमाल कर दिखाता है, बल्कि अच्छा मुसलमान वो है जो हर शोबे में कमाल दिखाता है। मैं यहाँ पे एक हदीस पाक पेश करता हूँ आपको, अंदाजा लगाइए कि जिहाद की दीन इस्लाम में कैसी तरगीब हो और कैसा उसका मकाम और मर्तबा है जिहाद का, और जो मुजाहिद है उसका क्या स्टेटस है, और फिर जो उस जिहाद में शिरकत करे, इंतकाल कर जाए, शहीद हो जाए, वो यानी मर जाए वहां पे लड़ते लड़ते, तो शहीद उसको कहा कि उसको मुर्दा ना कहो, और वापस पलटे तो गाजी। लेकिन एक जिहाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुफाका के साथ, सहाबा के साथ वापस तशरीफ ला रहे हैं, और आप देखते हैं। अब मैं ये हदीस पढ़ते हुए सोच रहा था अशफाक भाई, जरा मदनी चैनल के नाजरीन भी जरा इमेजिन करें, जिहाद पे से वापस आ रहे हैं और रास्ते में कहीं पे पूरे काफिले ने पड़ाव किया। जाहिर सी बात है वो कोई मैदान होगा, कोई रोड साइड एरिया होगा, वहां पे पड़ाव किया है। तो वहां देखा कि रास्ते तंग हो गए। जब रास्ते तंग देखे, हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी मजम्मत फरमाई और मना फरमाया कि जो लोग रास्तों को तंग करते हैं या बंद करते हैं, उनका जिहाद अल्लाह की राह में मकबूल नहीं। अल्लाह, आप अंदाजा लगाइए, सिविक सेंस की आला तरीन मिसाल नहीं, ये मुजाहिदीन है, अल्लाह की राह में लड़के आ रहे हैं। अच्छा, फिर वो देखिए, वो बाकायदा कोई शहर नहीं है, बल्कि रास्ते में किसी रोड साइड एरिया पे, किसी मैदान में, वहां पे एक गोया के खेमा बस्ती बना ली गई होगी, अगर इमेजिन करें तो। हदीस में तो ये अल्फाज नहीं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, तो वहां पर ये हुक्म इरशाद फरमाया। और हालत ये है कि एक शख्स की सिर्फ बख्शिश ही हो गई। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बख्शिश सिर्फ इस वजह से हो गई कि उसने रास्ते में कांटेदार झाड़ी पड़ी हुई देखी और उसने कहा लोगों को तकलीफ होगी तो मैं ये हटा देता हूँ। ये खूबसूरत दीन इस्लाम है, ये हुस्सासियत है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम अशफाक भाई ये है कि मैं हूँ या दीगर हूँ मदनी चैनल, हम तो कांटे डालते हैं, कांटे भी डालते हैं, रास्ता रोकने की काम करते हैं। हम सिर्फ अपने मतलब की बातें जानना चाहते हैं, हम इल्म हासिल करना नहीं चाहते। मुझे अशफाक भाई से ये मालूम करना है, ऐसा है नहीं, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि मेरे भाई ने जायदाद पे कब्जा कर लिया। अशफाक भाई ये बताइए कि जो भाई जायदाद पे कब्जा करे तो उसका जहन्नम में क्या स्टेटस होगा, ये बता दें किसी तरीके से आप। अच्छा, जो बीवी नाफरमान है उसका स्टेटस बता दें। बीवी पूछ रही होगी शोहर का, हाँ। तो अपने मतलब का स्टेटस पूछ रहे हैं। दीन इस्लाम हमें कंप्लीटली सीखना है। और जैसे हजरत ने इरशाद फरमाया था कि हम सीखते नहीं है, साइंस हम लेके पैदा नहीं हुआ, हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। इसमें एक सादा सा उसूल अगर अपना लें, जो मैं समझता हूँ बहुत प्रैक्टिकल भी है और उसके जरिए बहुत फायदा भी आपको हासिल होना है, और बड़ा सादा सा है। वो ये है कि आप ये देखें कि मैं हूँ या दीगर अफराद हूँ, माशरे की मुख्तलिफ समतों पर हम तबसरे करते रहते हैं कि देखो लोग यूं कर रहे हैं, देखो लोग यूं कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, ट्रैफिक का सेंस नहीं है, गाड़ी पार्क करने का सेंस नहीं है, कपड़े पहनने का सेंस नहीं है, खाने का सेंस नहीं है, उठने का सेंस नहीं है, बैठने का सेंस नहीं है, किसी से बातचीत कैसे करते हैं ये सेंस नहीं है, महफिल में आने जाने का सेंस नहीं है, इवन सलाम करने का सेंस नहीं है कि कहाँ पे करना और कहाँ पे नहीं करना। सही सही फरमाया।
कितनी दफा हमें होता है कि सलाम कर दिया, हम फंसे हुए। अब वो जवाब देना वाजिब भी नहीं है, लेकिन ये भी पता है कि नहीं देंगे तो ये खुद ब खुद ही बदगुमानी इसने कायम कर लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। अब इसके लिए हम करें क्या? एक सादा सा उसूल अप्लाई कर ले। मुझे तो बहुत फायदा हुआ उसका कि हम